नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रविवार सुबह 9:18 पर इतिहास रच दिया। इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना पहला नया रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया। इस रॉकेट के साथ आजादी सेट सैटेलाइट भेजा गया। इसके 75 पेलोड देश भर के 75 ग्रामीण सरकारी स्कूलों के 750 छात्र छात्राओं ने बनाए हैं। डिजाइन करने वाली लड़कियां भी लॉन्च के समय श्रीहरिकोटा में मौजूद रहीं। रॉकेट ने दोनों सैटेलाइट को उनकी निर्धारित कक्षा में पहुंचा दिया। EOS-002 एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो 10 महीने के लिए अंतरिक्ष में काम करेगा। इसका वजन 142 किलोग्राम है। इसमें मिड और लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड कैमरा लगा है। PSLV को लॉन्च पैड तक लाने और असेंबल करने में 2 से 3 महीनों का वक्त लगता है, जबकि SSLV सिर्फ 24 से 72 घंटों के भीतर असेंबल किया जा सकता है। इससे पैसे और समय दोनों की ही बचत होगी। धौलपुर में करीब 2 घंटे हुई जोरदार झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो दी, दूसरी तरफ नालों में उफान आने से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जिले भर में करीब 8 दिन से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, जिससे लोग खासे परेशान थे। लेकिन रविवार सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छा गए। सुबह करीब 9 बजे से जोरदार झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया, जो करीब 2 घंटों तक चला। जोरदार बारिश के साथ साथ तेज हवाओं का भी चलना शुरू हो गया, जिससे लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली। लेकिन तेज बारिश से नगर परिषद धौलपुर की भी पोल खुल गई। नालों की सही ढंग से सफाई नहीं होने के कारण नाले उफान पर आ गए, जिससे सड़कों पर पानी भर गया। 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया और लोग हलकान नजर आए। राजधानी जयपुर में भारी बारिश ने एक बार फिर से पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। हालांकि बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली, लेकिन थोड़ी ही देर में शहर की सड़कें लबालब हो गई और चौपहिया वाहनों की पहिए पानी में डूबते नजर आए। हालांकि छुट्टी के दिन होने के कारण शहर की सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था, लेकिन इसके बाद भी कई जगहों पर पानी भर जाने के कारण जाम वाली स्थिति रही। गाड़ियां रेंगती नजर आई। हमेशा की तरह इस बार भी निगम और प्रशासन की पोल खुल गई और कई जगहों पर पानी ही पानी नजर आया। मॉनसून से पहले हर साल वादे किए जाते हैं कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जैसे ही बारिश का दौर शुरू होता है, सारी हकीकत सामने आ जाती है। मॉनसून की बारिश कई इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। पहाड़ों से मैदान तक भारी बारिश ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी भारी बारिश के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली जनपद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। बारिश से लगातार सड़कें अवरुद्ध होने की तस्वीरें जगह जगह से मिल रही हैं। कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे 3 अलग अलग जगहों पर बाधित हो गया है। पिंडर घाटी की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़क भी फिलहाल बाधित है। वहीं हरमनी, नलगांव और पंती के पास मलबा आने से नेशनल हाईवे पर बंद हो गया है। इसके अलावा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी पागल नाला टंकी के पास बंद है, जिससे हाईवे पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। इधर चमोली के कर्णप्रयाग क्षेत्र में अचानक पहाड़ों से भूस्खलन होने से कार मलबे में दब गई और क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कार में कोई सवार नहीं था। तमिलनाडु के त्रिची में मुकोम्बो बैराज का पानी कोलिडम नदी में छोड़ा गया। कोलिडम नदी में पानी छोड़े जाने की ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं। 2 सप्ताह के भीतर दूसरी बार है जब कावेरी के अतिरिक्त पानी को रिलीज करने के लिए बैराज खोला गया है। मैटोर जलाशय पर बैराज के निर्माण के बाद पहली बार 17 जुलाई को खोला गया था। राज्य जल संसाधन विभाग के सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को कोलिडम में 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया,
जैसे जैसे ऊपरी एनीकट में पानी बढ़ता गया, पानी रिलीज किया गया और 1 घंटे के भीतर 5000 क्यूसेक तक पानी छोड़ दिया गया, जो बुधवार सुबह तक 50,000 क्यूसेक तक चला गया। वहीं जैसे जैसे दिन चढ़ता गया ये 1 लाख को पार कर गया। फिलहाल मुक्कोम्बो से कावेरी नदी के बहाव को 25,000 क्यूसेक से बढ़ाकर 40,000 क्यूसेक कर दिया गया है और पूरा पानी कोल्लिडम नदी में छोड़ा जा रहा है। फिलहाल कावेरी और कोल्लिडम नदियों के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मॉनसून की भारी बारिश से जहां कई राज्यों में बाढ़ के हालात हैं, वहीं झारखंड में बारिश की कमी से खेतों की बुआई नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, जहां धान की रोपाई हुई है वो फसल झुलसने लगी है। ऐसे में इंद्रदेव की मेहरबानी बरसे, इसके लिए 200 गांवों के ग्राम प्रधानों ने कन्हाईश्वर पहाड़ पूजा की। इस दौरान कन्हाईश्वर की चट्टानों पर दूध से अभिषेक किया गया। जमशेदपुर के चाकुलिया प्रखंड में पानी की कमी से अब तक खेती का काम नहीं हो पाया। खेत बंजर पड़े हैं और धान के बिचड़े खेत में ही झुलस रहे हैं। क्षेत्र में बारिश हो, इसके लिए चाकुलिया प्रखंड की 16 मौजा के ग्रामीणों ने पश्चिम बंगाल सीमा से सटे आस्था के प्रतीक कन्हाईश्वर पहाड़ की पूजा की। लोगों ने पहाड़ पर भगवान शिव और पार्वती की श्रद्धा पूर्वक पूजा की। लोग गाजे बाजे के साथ खेत की पगडंडियों पर चलकर कन्हाईश्वर पहाड़ में दूध का लोटा लेकर पहुंचे और पूजा अर्चना कर भगवान का दुग्धाभिषेक किया। लोगों का मानना है कि पहाड़ पूजा के बाद बारिश जरूर होगी। 2 साल के कोरोना काल के बाद स्वर्ण नगरी एक बार फिर विदेशी सैलानियों से गुलजार होने लगी है और इन दिनों औसतन 40 से 50 विदेशी सैलानी स्वर्ण नगरी की खूबसूरती का दीदार करने पहुंच रहे हैं। इससे जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायियों की आंखों में उम्मीदें नजर आ रही हैं। ज्यादातर पर्यटक यूरोप के इटली, स्पेन और फ्रांस से आ रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सैलानी भी स्वर्ण नगरी की तरफ रुख कर रहे हैं। रविवार को भी ऐसा ही बड़ा समूह गड़ीसर सरोवर और सोनार दुर्ग की सैर करता दिखाई दिया। विदेशी पर्यटकों के एक बार पुनः जैसलमेर का रुख किए जाने से बड़े छोटे होटल वालों से लेकर हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी, ट्रेवल एजेंट्स, गाइड्स, लोक कलाकार आदि बेहद उत्साहित हैं। दरअसल जैसलमेर में विगत वर्षों से देशी पर्यटक लाखों की संख्या में कमी आने के बावजूद ऐसे हजारों लोग हैं जो विदेशी पर्यटन पर लगभग पूर्ण रूपेण निर्भर करते हैं। ऐसे लोग 2 साल से ज्यादा समय से रोजगार को तरस रहे हैं। बड़े व्यवसायियों को भी अत्यधिक नुकसान झेलना पड़ा। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजसमंद जिले में रूपालो भारत, रूपालो केलवा अभियान में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का मुख्य आकर्षण रहा 75 फीट लंबा तिरंगा। इस रैली में केलवा क्षेत्र के विद्यालयों के छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया। रैली में भारत माता, महात्मा गांधी, भगत सिंह, फौजी आदि की वेशभूषा में बच्चों ने भाग लिया, जिनके हर एक हाथ में तिरंगा लहराता दिखा। रैली राजकीय कन्या विद्यालय से शुरू हुई और चारणा की खाली, सदर बाजार, छतरी चौक, धोड़ी बावड़ी, रामद्वारा, खटीक मोहल्ला, छतरी चौक, कुम्हार मोहल्ला, रामपुल, राधा कृष्ण जल मंदिर, पुरानी रोड होते हुए पूर्ण कन्या विद्यालय पहुंची, जहां पर राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। इस तिरंगा रैली का लोगों ने जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया। आजादी के 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर है और इसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। केंद्र सरकार के इस अभियान को डाक विभाग भी रफ्तार दे रहा है। दौसा में डाकघरों के जरिए तिरंगा बेचा जा रहा है और लोग अपने घर तिरंगा लहराने के लिए बड़े ही उत्साह के साथ तिरंगा खरीद रहे हैं। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के लिए 25 रुपए की दर से डाक विभाग लोगों को तिरंगा दे रहा है। ऐसे में दिन भर तिरंगा लेने वाले लोगों की पोस्ट ऑफिस में लगातार आवाजाही देखने को मिल रही है। लोगों में तिरंगा लेने को लेकर इतना उत्साह है कि डाकघरों में तिरंगा आने के कुछ ही घंटों में स्टॉक खत्म हो जाता है।
13 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में घर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए पोस्ट ऑफिस से तिरंगे वितरित किए जा रहे हैं। हम दौसा के पोस्ट ऑफिस में खड़े हुए हैं और यहाँ पर तिरंगा वितरण का काम चल रहा है और जो लोग आ रहे हैं उन्हें 25 रुपए में तिरंगा दिया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव ने सभी को देशभक्ति के रंग में रंग दिया है। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को लेकर लोग उत्साहित हैं और इस मौके को खास बना देना चाहते हैं। बाड़मेर के लोग भी उत्साहित हैं और इसका सबूत है ये तिरंगा जागरूकता रैली। ये रैली लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई है और बता रही है कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आओ हर घर घर तिरंगा फहराए, आजादी का अमृत महोत्सव मनाए। इस रैली का आयोजन मुस्लिम समाज की ओर से किया गया, जो स्थानीय जामा मस्जिद गांधी चौक से 11 बजे निकाली गई। बाड़मेर शहर डीएसपी आनंद सिंह राजपूत ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली गांधी चौक जामा मस्जिद से शुरू होकर सिटी कोतवाली, नेशनल हैंडलूम स्टेशन रोड होती हुई अहिंसा सर्किल रेलवे स्टेशन स्थित राष्ट्रीय ध्वज स्थल पहुंची, जहां लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के नीचे तिरंगे की आन बान और शान में मर मिटने का संकल्प लिया। देश आजादी के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है। इस बार आजादी के जश्न के तहत आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से 13 से 15 अगस्त को अपने घरों में तिरंगा फहराकर हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करने का आग्रह किया है। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरह जम्मू कश्मीर में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी देखी जा रही है। जम्मू के बारामूला जिले में भी अमृत महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन लगातार चल रहा है। इसी के तहत आम नागरिकों और स्कूली बच्चों ने तिरंगा रैली निकाली। छात्रों ने हर घर तिरंगा के नारे लगाते हुए तिरंगा लेकर मार्च निकाला। छात्रों ने हिंदुस्तान की आन बान शान तिरंगा के लिए मर मिटने का संकल्प लिया। बता दें कि 13 से 15 अगस्त तक देश के हर घर तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक 20 करोड़ से ज्यादा परिवार और 1 अरब लोग 3 दिनों तक तिरंगा फहराएंगे। आजादी की 75 साल पूरे होने पर इसे यादगार बनाने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन लगातार चल रहा है। इस मौके पर एसएसबी लखनऊ की 4थी बटालियन के बैंड ने एक मॉल में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान के तहत लाइव शो का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान पाइप बैंड, पीतल, एसएसबी, फ्रेंडियर लखनऊ के बैंड और जैज बैंड ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। एसएसबी ने इस दौरान कई अत्याधुनिक हथियारों का भी प्रदर्शन किया। मंच का संचालन 4थी बटालियन के रतीश पांडे ने किया और उसके बाद ध्वजा संहिता से जुड़ी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता हुई। एसएसबी फ्रेंडियर लखनऊ के महानिरीक्षक ने मॉल में मौजूद नागरिकों को राष्ट्रीय शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच करीब 3000 राष्ट्रीय झंडे वितरित किए गए। लखनऊ में एसएसबी का ये दूसरा ऐसा लाइव शो था। सावन का पावन महीना चल रहा है और देश के कोने कोने में शिव भक्त आस्था श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में जुटे हैं। छोटी काशी के नाम से पहचान रखने वाले जयपुर में भी इन दिनों कांवड़ यात्रा की धूम है। जयपुर में परकोटे की सड़कों से गुजर रहे कांवड़ यात्रियों के मुखारविंद से हर हर महादेव और बोल बम ताड़क बम के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। वहीं इन कांवड़ यात्राओं के दौरान कई शहरों से दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें भी आ रही हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे का संदेश दे रही हैं। यहाँ कांवड़ यात्रा के दौरान कई जगहों पर हिंदुओं के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको जलपान करवाते नजर आ रहे हैं। इससे गंगा जमुनी तहजीब साकार हो रही है। वहीं इन कांवड़ यात्राओं के दौरान जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के डीएसपी नॉर्थ परेश देशमुख खुद अपने जाब्ते के साथ कांवड़ यात्राओं में मौजूद रहते हैं, ताकि शिव भक्तों को किन्हीं परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।
सावन का महीना है और शिव भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर है। अपने अपने तरीके से हर शिव भक्त अपने आराध्य की पूजा अर्चना में लगा है। दो साल बाद कांवड़ यात्रा को लेकर भी भक्त उत्साहित हैं। सावन अंतिम चरण में है और दौसा में नीलकंठ महादेव के भक्तों ने सावन के अंतिम सोमवार के लिए खास तैयारी की है। दौसा में शिव भक्तों ने अनूठे अंदाज में कांवड़ यात्रा निकाली। इस कांवड़ यात्रा में 51 फीट की 3 कांवड़ लेकर शिव भक्त निकले। दौसा शहर के गेटोलाव धाम से नीलकंठ महादेव तक की कांवड़ यात्रा खास रही। अपने कंधे पर 51 फीट की कांवड़ लिए शिव भक्तों का हुजूम शहर की गलियों से निकलता हुआ नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचा तो पूरा इलाका शिवमय हो गया। युवाओं को सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य को लेकर रविवार को झुंझुनू के हाउसिंग बोर्ड निवासी सुभाष नायक ने 2 दशा ज्योतिर्लिंग की पैदल यात्रा शुरू की। उन्होंने आहुति भवन से अपनी यात्रा शुरू की। 200 दिन की यात्रा में वे करीब 8,728 किलोमीटर का सफर तय कर गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे। सुभाष रोज 50 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। उनके 2 साथी पूरी यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल से उनके साथ रहेंगे। सुभाष सबसे पहले उत्तराखंड स्थित ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर जाएंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ, झारखंड के वैद्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन, तमिलनाडु के रामेश्वरम, पुणे स्थित भीमाशंकर, नासिक के त्र्यंबकेश्वर, इंदौर के ओंकारेश्वर और उज्जैन के महाकालेश्वर जाएंगे। यहाँ से गुजरात के नागेश्वर होते हुए 200 दिन का सफर तय कर सोमनाथ मंदिर पहुँचेंगे। ये यात्रा मैंने झुंझुनू से आहुति भवन वहाँ से स्टार्ट किया। सबसे पहला है मेरा पड़ाव केदारनाथ का 750 किलोमीटर। उसके बाद में लास्ट में पड़ाव सोमनाथ का होगा तो 12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। टोटल यात्रा मेरी होती है 8,728 किलोमीटर और पर डे 50 किलोमीटर निकालूंगा। भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक के पर्व रक्षाबंधन में अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। इस पवित्र पर्व पर बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर उनके सुख समृद्धि की कामना करती हैं, तो भाई भी उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। लेकिन कई भाई ऐसे हैं जो इस खास मौके पर भी अपने कर्तव्य पालन के कारण अपनी बहनों के पास नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन ऐसे भाइयों की भी कलाइयां सुनी रहेंगी। देश की सरहदों की निगरानी में मुस्तैद जवानों की कलाइयों पर राखी सजाने के लिए बाड़मेर की बेटियों ने 300 राखियां भेजी हैं। सरहद के जहांबाजों के लिए समुदाय के दायरे को पार कर नगर गांव की 140 अल्पसंख्यक बेटियों ने 300 रक्षा सूत्र सरहद की सीमा पर 24 घंटे तैनात रहने वाले जांबाजों को भेजे हैं। उनका मकसद है कि ये रक्षा सूत्र सरहद के शूरवीरों की कलाई पर सजें, क्योंकि देश की रक्षा करने के लिए फौजी भाई अपने घर परिवार से कोसों दूर सरहद पर तैनात हैं। भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन को लेकर बाजार गुलजार हो चुके हैं। रंग बिरंगी राखियां बाजारों की रौनक बढ़ा रही हैं और खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी राखी के बाजार में रौनक छाई हुई है और कई किस्म की राखियां बिक रही हैं। लेकिन इस बार संगम नगरी में खास तौर पर योगी, मोदी और बुलडोजर राखी का क्रेज देखा जा रहा है। राखी खरीदने आ रही बहनों का कहना है कि योगी और मोदी सरकार में जहां कई विकास कार्य हुए हैं, वहीं महिलाएं भी खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। बहनों का कहना है कि यूपी में योगी सरकार माफिया पर बुलडोजर चला रही है। यही वजह है कि लोगों को बुलडोजर की राखियां भी खूब भा रही हैं। राखी दुकानदार कादिर भाई के मुताबिक योगी, मोदी और बुलडोजर राखी की इतनी डिमांड है कि वे पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हाथ में सजी धजी रक्षाबंधन की थाली, राखी बांधने के लिए आतुर बहनें और इको फ्रेंडली रक्षाबंधन के जरिए दुनिया भर को पर्यावरण संरक्षण का संदेश। ये नजारा है
राजसमंद जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित निर्मल ग्राम पंचायत पीपलांत्री का जहां रक्षाबंधन से पहले इको फ्रेंडली राखी बनाई गई, वो भी अनोखे अंदाज में। रक्षाबंधन के जरिए बेटियों ने पेड़, जंगल, पानी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दुनिया भर को संदेश दिया। इस समारोह में दुनिया भर के कई देश के अधिकारियों और पर्यावरणविदों ने शिरकत की और इस समारोह को ऐतिहासिक बना दिया। पीपलांत्री पंचायत में बेटी के जन्म होने पर 111 पौधे लगाए जाते हैं, जिनका बेटी और उसका परिवार न सिर्फ देखभाल करता है बल्कि अपने परिवार का सदस्य मानकर राखी बांधकर दुनिया को बेटी, जल, जंगल और पर्यावरण बचाने का संदेश देता है। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यूनाइटेड नेशन के कंट्री कोऑर्डिनेटर शोनबी शार्प भी पहुंचे और उन्होंने अपनी विशिष्ट टीम के साथ इको फ्रेंडली रक्षाबंधन में भागीदारी निभाई। उन्होंने कहा कि पीपलांत्री का ये मॉडल अगर दुनिया आत्मसात कर ले तो दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संकट की समस्या खत्म हो जाएगी। दूर दूर तक खूबसूरत पहाड़ियां, पहाड़ियों के बीच निर्मल जल, मन आस्था और श्रद्धा से भर क्यों न जाए। ये खूबसूरत और शानदार तस्वीर है भारत चीन सीमा पर स्थित पार्वती कुंड की, जहां इन दिनों नीति घाटी के कई ग्रामीण पहुंच रहे हैं। पार्वती कुंड में पूजा अर्चना कर रहे हैं लोग, पवित्र झील में स्नान कर अपने आप को पुण्य का भागीदार बना रहे हैं। बता दें कि सीमा से लगे हुए पार्वती कुंड पर जाने की विशेष अनुमति प्रशासन की ओर से ली जाती है। सीमा पर आवागमन बना रहे इसलिए नीति घाटी के लोगों को सेना की देखरेख में पार्वती कुंड भेजा जा रहा है। पार्वती कुंड पहुंचकर स्थानीय लोग पोड़ा नृत्य और झूमेला लगा रहे हैं, साथ ही भारतीय सेना का आभार प्रकट भी कर रहे हैं।